मनीमाजरा के सिविल अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं, लेकिन अस्पताल में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी हुई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी कमी के कारण मरीजों को सेक्टर 16 या सेक्टर 32 अस्पताल या पीजीआई या निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है। इस कारण समय, पैसा और जोखिम तीनों का सामना करना पड़ रहा है। मनीमाजरा सिविल अस्पताल में मौली जागरा, विकास नगर, इंदिरा कॉलोनी, किशनगढ़, शास्त्री नगर, शांति नगर, मोटे मार्केट और हाउसिंग बोर्ड परिसर सहित करीब 3 लाख से अधिक आबादी के लिए यह अस्पताल ही प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य विभाग सुविधाएं बढ़ाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हालात आज भी जस की तस है। स्वास्थ्य विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन दावे करता है कि यहां पर मरीज को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसी कोई सुविधा मरीजों के लिए दिखाई नहीं दे रही। लोगों ने बताया कि सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन कार्यरत नहीं होने के कारण गंभीर मामलों में मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। स्टॉक सर में चोट या अन्य आपात स्थितियों में मिनट की देरी भी बड़े खतरे में बदल सकती है, लेकिन इसको स्वास्थ्य विभाग नहीं समझ रहा। इसके अलावा दोपहर बाद एक्सप्रेस सुविधा उपलब्ध नहीं होती। हादसा और मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को मजबूरन सेक्टर 16, सेक्टर 32 या पीजीआई हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। क्षेत्रवासियों ने इसे समस्या करार दिया है। उनका कहना है कि मनीमाजरा में स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुला हुआ है, लेकिन सुविधा नहीं है। इतने बड़े अस्पताल में 24 घंटे एक्सप्रेस सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय अस्पताल में कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होता। अचानक बुखार, सांस लेने में परेशानी या इमरजेंसी में बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाना मजबूरी बन गया है, जहां महंगा इलाज होता है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दोपहर 2 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होते। आंखों के चिकित्सक का आना कभी कभी लोगों के लिए समस्या बन गया है। लोगों की मांग है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक इमारतें तो बना दी गई, लेकिन अस्पताल में कैंटीन तक नहीं है। रात को दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। लोग समाधान की मांग कर क्षेत्रवासियों ने बताया कि डॉक्टरों और मशीनों की कमी को लेकर कई बार शिकायत की गई है। सामाजिक संगठन भी कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि अब इस मुद्दे पर प्रशासन में सामूहिक मुलाकात की कोशिश की जाएगी। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इस मामले को सांसद मनीष तिवारी के समक्ष रखेंगे और अस्पतालों में सभी सुविधाओं को बहाल करने की मांग करेंगे। मनीमाजरा अस्पताल क्षेत्र की बढ़ती आबादी के अनुसार अस्पताल सुविधा नहीं दे पा रहा है। प्रशासन को तुरंत सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, आधुनिक जांच सुविधा, 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अलावा चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को 24 घंटे ड्यूटी पर होना चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि मरीज का मूल अधिकार है स्वास्थ्य सेवा। उन्हें अपने ही इलाके के सरकारी अस्पताल में पूरी और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा मिले। मनीमाजरा के समाजसेवी रामेश्वर गिरी ने कहा कि यहाँ पर डॉक्टर भी बाहर की दवाइयां लिखते हैं। अस्पताल के अंदर दवाइयां तो दूर की बात है, यहाँ पर इंजेक्शन लगाने के लिए भी मरीज को बाहर से इंजेक्शन लेके आना पड़ता है। रामेश्वर गिरी ने बताया कि दवाई भी ऐसी लिखी जाती है कि वह एक ही दुकान पर मिलती है। आखिर ऐसा क्यों? उधर कांग्रेस अध्यक्ष लकी ने कहा कि इस मामले को लेकर वह चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को हॉस्पिटल के अंदर मरीज को सुविधा नहीं मिल रही है तो चंडीगढ़ प्रशासन का फेलियर है ये। हम चंडीगढ़ प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करेंगे और यहाँ पर लोगों को सुविधा मिले इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। अस्पताल में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी हुई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी कमी के कारण मरीजों को सेक्टर 16 या सेक्टर 32 हॉस्पिटल या पीजीआई या निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है। इस कारण मरीज समय पर, पैसा और जोखिम तीनों का सामना कर रहा है। मनीमाजरा, मोदी जागरण, विकास नगर, दक्षिणी बाग, इंदिरा कॉलोनी, किशनगढ़, शास्त्री नगर, शांति नगर, मोटे मार्केट और हाउसिंग बोर्ड परिसर सहित करीब 3 लाख से अधिक आबादी के लिए अस्पताल ही प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। व्हाट्सएप से सुविधाएं बढ़ाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हालात आज भी जस के तस हैं। स्वास्थ्य विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन दावे करता है कि यहाँ पर मरीज को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा मरीजों के लिए दिखाई नहीं दे रही है। लोगों ने बताया कि सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन कार्यरत नहीं होने के कारण गंभीर मामलों में मरीजों को दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है। स्टॉक सर में चोट या अन्य आपात स्थितियों में मिनट की देरी भी बड़े खतरे में बदल सकती है, लेकिन इसको स्वास्थ्य विभाग नहीं समझ रहा। इसके अलावा दोपहर बाद एक्सप्रेस सुविधा उपलब्ध नहीं होती। हादसा और मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को मजबूरन सेक्टर 16 या सेक्टर 32 या पीजीआई हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। क्षेत्रवासियों ने इसे बड़ी समस्या करार दिया है। उनका कहना है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे खोला गया है, फिर भी किसी बात की सुविधा नहीं है। इतने बड़े अस्पताल में 24 घंटे एक्सप्रेस सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय में अस्पताल में कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होता। अचानक बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी के कारण बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाना मजबूरी बन गया है, जहां महंगा इलाज होता है।
इसी तरह ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दोपहर 2 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होता। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲੀ ਜੱਗਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਨਗਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 2014 ਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਮਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 16 ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 2 ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ 16 ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 16 ਜਾਂ 32 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਫਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਮੌਲੀ ਜੱਗਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ है साड़ी, डॉक्टर कोई है नहीं। ये सर बात ऐसे है, मनी माजरा एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें मौली जगरा, विकास नगर, अपना दर्शनी बाग, मोटर मार्केट, किशनगढ़ और अन्य बहुत एरिया है जी। हम हॉस्पिटल में बिल्डिंग तो चलो इन्होंने अच्छी तरह बना दी है, पर यहाँ पर काफ़ी सुविधा यहाँ पर नहीं है। जैसे अपना स्किन की डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, बच्चों वाले नहीं है, अल्ट्रासाउंड के विशेषज्ञ नहीं है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा गरीब तबका भी है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बाहर जाके उनको प्राइवेट इलाज कराना पड़ रहा है। उनको ये दिक्कत आ रही है कि अब हम जब भी हमें कोई ऐसी दिक्कत आती है, एक्सरे मशीन, कोई हड्डियों वाला डॉक्टर है, तो हमें 16 या फिर 32 जाना पड़ता है। तो हमें इतने करोड़ों रुपए लगा के ये हॉस्पिटल बनाया है, तो हमें इसमें सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। अगर डॉक्टर वहाँ पर आए बैठे तो हमें भी दूर ना जाना पड़े। छोटा एरिया तो है नहीं सर, मनी माजरा का बहुत बड़ा एरिया है। लोग यहाँ ज़्यादातर 70% गरीब तबका है। तो मेरी यही अपील है प्रशासन से कि यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो उनकी मतलब उपस्थिति कराई जाए और डॉक्टर यहाँ बैठाए जाएँ। मनी माजरा नहीं, समस्याओं का घर है, उसमें एक हॉस्पिटल भी आता है। इस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ जो भी कोई आएगा नहीं, उसके ये पहले तो सब बोलेंगे ओके गैस बनी है उसके टीका लगा देंगे, वो टीका भी बाहर से लाना पड़ता है। यहाँ टीके तक की कोई सिरिंज तक नहीं होती, सिरिंज भी बाहर से लानी पड़ती है। यहाँ डॉक्टरों की तो इतनी कमी है कि पूछो मत कुछ। यह 16 के सेक्टर के अंदर आता है। जो भी डॉक्टर यहाँ पे अच्छा काम करने लगता है ना जी, उसी को उसी टाइम 16 में बाद बदल दिया जाता है। उसको यहाँ काम नहीं करने के लिए। यहाँ 2-4 डॉक्टर बहुत अच्छे आए थे जिन्होंने अपना नाम कमाया और मनी माजरा हॉस्पिटल का नाम यहाँ हरियाणा में सारे और पंजाब में तक घूम गया था। अब यहाँ एक आप देखो 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और उसके साथ पंचकुला, यहाँ कम से कम भी 4 लाख की आबादी को ये कवर करता है। यहाँ सुविधा है कितने लोगों की, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 10 लोगों की। यदि किसी को रात को मेरी बहन को बच्चा होना है ना, यहाँ बच्चा पैदा होने का कोई भी यहाँ पे साधन नहीं है। यहाँ तक आते हैं बड़ी मुश्किल से, यहाँ से वो कहते हैं हमारे तो यहाँ को है ही नहीं। रात को कोई इमरजेंसी पड़ती है, ना यहाँ न्यूरो सर्जन है, ना यहाँ पे कान का डॉक्टर है, ना यहाँ पे नाक का डॉक्टर है। कभी आते हैं हफ्ते में 1 दिन आ गया, क्या बात बनी जी, क्या उस दिन कितना रश होएगा। जो डॉक्टर 1 हफ्ते में 1 दिन आएगा तो उसका इतना रश होगा कि पूछो बारी नहीं आएगी लोगों की, उससे लोग परेशान हैं। पीछे हम डॉक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने उसके बाद 1-2 डॉक्टर यहाँ पे भेजे। पहले यहाँ आपको याद होगा, आपने ही आवाज उठाई थी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ फास्ट वे का।
कि मनी मारे की हर आवाज़ आप उठाते हो और आप प्रशासन तक पहुँचाते हो और हमारे काम भी उससे होते हैं। तब आपने आवाज़ उठाई थी तो यहाँ पे पंचकुला के मेयर साहब ने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन दी थी। अब वो अल्ट्रासाउंड मशीन फिर बंद पड़ी है, एक्सरे की मशीन बंद पड़ी है। यहाँ एट ए टाइम कोई चीज़ करनी हो तो कैसे करेंगे? कितना लोग हम समाज सेवा करते हैं, हम किसी को बोलते हैं, वो बोलते हैं आप क्या करते हो, लेकिन प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि उसने मनी मारे के साथ पक्षपात करना है तो करना है। सर ऐसा है, आबादी 3 लाख से क्या 3 लाख से तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि हम आबादी सिर्फ मनी माजरा की नहीं गिनेंगे। ये एक चलता रोड है जो शिमला की तरफ जाता है, आगे चंडीगढ़ जाता है। बाई चांस यहाँ भी किसी को कुछ होता है तो वो भी इसी हॉस्पिटल में, अगर यहाँ सारा सिस्टम ठीक हो तो यहीं आएंगे। दूसरा, यहाँ हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट जिसको हम कहेंगे वो मोटर मार्केट है। उस मोटर मार्केट के अंदर हिमाचल से लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं और चंडीगढ़ के लोग तो यहाँ आते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। कहने का मतलब यहाँ आबादी हम 3 लाख की नहीं कह सकते, 3 लाख से भी ज़्यादा की आबादी है। और ये हॉस्पिटल जो आप सामने देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु मैं ये कहता हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं या इस टाइप की कोई संस्था है, उसकी बिल्डिंग खड़ी कर देने से वो कामयाब नहीं मानी जाती। कामयाब जब मानी जाएगी अगर कॉलेज के लेक्चरर पूरे नहीं हैं, बच्चे पूरे नहीं हैं, सभी विभागों के बंदे पूरे नहीं हैं, तो वो फेल। इसी तरीके से इस हॉस्पिटल की बात आती है। इस हॉस्पिटल के अंदर अगर पूरे डॉक्टर नहीं है, हर टाइप के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी, जैसे आंखों का डॉक्टर है, दांतों का डॉक्टर है, स्किन का डॉक्टर है या दूसरे डॉक्टर हैं, सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं, अगर वो पूरे नहीं है तो फिर इसका मायना हॉस्पिटल नहीं रह जाता। उसी तरीके से अकेले डॉक्टर भी नहीं, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है। मान लिया हॉस्पिटल के आप सर्जरी में गए हैं और सर्जरी के में डॉक्टरों की टीम के अलावा उनकी सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से इसी हॉस्पिटल में मान लिया कोई टूट फूट वाला केस आ गया है, एक्सीडेंट केस आ गया है और उसका हमने सीटी स्कैन करना है या क्या बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड करना है या कुछ MRI करना है, सीटी स्कैन करना है, जो भी कुछ करना है, अगर वो चीज़ें हमारे पास मान लिया है, उसको चलाने वाला ना हो, अगर उसको चलाने वाला कोई है यहाँ और वो चीज़ें ही ना हो, अगर है और वो खराब पड़ी हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। कहने का मतलब यहाँ जो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। इसका सरकार को हम धन्यवाद करते हैं, पर प्रशासन से हम ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ का जो पूरा स्टाफ है वो भरा जाए, डॉक्टर की पूरी टीम हो। जब इसका नाम हॉस्पिटल रख दिया गया है, हर आदमी आशा करके आता है कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जिस तरीके से पूरी चारों तरफ एरिया के, चंडीगढ़ के चारों तरफ एरिया के, या यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल के लोग PGI में आते हैं। PGI में क्यों आते हैं? इसी आशा से आते हैं कि PGI में सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी लोग आशा करके आते हैं कि यहाँ सब कुछ मिलेगा, परंतु यहाँ वो सुविधाएं नदारद है। सर, BC रेट इनको मिल रहा था, अब एकदम से इनको पता चला कि अब ठेकेदार के थ्रू हमें गाड़ी है, उनके थ्रू काम करना पड़ेगा और तनख्वाह 18 से 20,000 पहले मिलता था। अब कल इन्होंने जब प्रदर्शन किया तो इनको एस्मा के अधीन टर्मिनेट कर दिया गया। अब इनके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है या गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? अब इनका कहना है कि 40 साल उम्र होने के बाद हम जाएगा, जबकि रिटन टेस्ट हुआ, हेल्थ का चेक हुआ सेक्टर 16 में, उसके बावजूद। देखिए, जो मामला आप मेरे संज्ञान में लेकर आए हैं, मैं इस पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की शुरू से नीति रही है कि किसी भी कर्मचारी का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन को हम ये नसीहत देना चाहते हैं कि आप इस तरह से किसी भी जो कर्मचारी है उसका शोषण नहीं कर सकते। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बेहतरीन सेवाएं इस शहर को दी, बसें चलाई, सब्जियां ढोई, और उस समय तो आप उन पर फूल बरसा रहे थे। आज जब आपका समय निकल गया, आपकी बसें कंडम हो गई, आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपने इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और आपको इनको झूठे लुभावने सपने दिखाए और कहा कि आपको भर्ती कर लेंगे,
और उसके बाद जब ये प्रदर्शन करते हैं, जो कि इनका एक जायज हक है जिसको संविधान ने इनको दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकता है, धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, आप एस्मा लगा देते हो। ये कर्मचारियों को शोषण हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूरी कर्मचारियों के जितने भी साथी हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। हम उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे और इस तरह का शोषण चंडीगढ़ के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया या उसको इस तरीके से नाजायज तंग किया गया, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे। सर, अब उन्होंने किसान नेताओं से भी बात की। किसान नेताओं का भी कहना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। शायद कल या परसों यहाँ पर देखिए, अच्छी बात है कि किसान लोग भी उनके साथ हैं, पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का चंडीगढ़ का अध्यक्ष होने के नाते हम कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से डटकर खड़े हैं। चंडीगढ़ का किसी भी महकमे का कोई भी कर्मचारी हो, प्रशासन का हो, नगर निगम का हो, जिस किसी के साथ भी अन्याय होगा, जिस किसी के साथ भी किसी तरीके का दुर्व्यवहार होगा या बर्ताव अच्छा नहीं होगा या किसी का शोषण करने की कोशिश की जाएगी, कांग्रेस पार्टी हर उस गरीब तबके के साथ खड़ी है, उस कर्मचारी साथी के साथ खड़ी है और कोई भी शोषण किसी तरह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतनाम सिंह बैंस है जी। यहाँ पे क्या करने आए? सर, यहाँ हॉस्पिटल देखो, जिस हिसाब से हॉस्पिटल बनाया गया उस हिसाब से सहूलतें बहुत कम है। डॉक्टर और स्टाफ आते हैं, देखते हैं, पर किसी को कोई बात होती है रेफरेंस कर देते हैं 16 PGI का। अगर हम ये चाहते हैं कि मनी माजरा का जैसे विकास हो रहा है उसी हिसाब से यहाँ की सुविधाएं भी इस प्रकार देनी चाहिए, ताकि हर कोई मरीज यहाँ से कहीं दूर जाना ना पड़े और अच्छे से इलाज हो सके। अब आप क्या मरीज लेके आए? मैं यहाँ, मेरे पड़ोस में कोई पेशेंट था, इमरजेंसी में अपनी गाड़ी में उसको लेकर आया और मैं जब एडमिट करवाया। अभी तो डॉक्टर है विशेषज्ञ अभी इमरजेंसी में मैं छोड़ कर आया, लेकिन वो आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं अभी। बट कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ अच्छे से उसको देखे तो हमें बाहर जाने की जरूरत मत पड़े। लेकिन छोटी सी बात होती है, अगर इनको लगे भी थोड़ा सा मेजर है, ये तभी रेफर करते हैं, अपने आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये तो दवाई जो यहाँ से बहुत कम मिलती है, वही पेन किलर वगैरह मिलती है। कोई दवाई मेजर दवाई जैसे कोई शुगर की होती है, कोई BP, कोई दवाइयों का कोई फैसिलिटी कोई नहीं मिलती यहाँ पर। दवाई जो लिखते हैं डॉक्टर, वो बाहर से रेकमेंड करते हैं कि बाहर से ले लो। एक दुकान रखी स्पेशल तो ऐसे वो आपको पता ही, कोई डॉक्टर ऐसे बोलता नहीं कि वहां से लो, वो लिख देता है कि हमें चेक करवा दो बस दवाई। सर, ये लिखते हैं, ये दवाई हमें दिखा के जानी है, वो एक ही दुकान से मिलेगी और दुकान से नहीं मिलेगी। यदि आप इसको दवाई दिखाने नहीं आए वापस, तो सोच लो कि ये उन्होंने कहना कि आपने दवाई नहीं ली। वो जो दवाई लिखेंगे वो कहेंगे ये दवाई लेके मुझे दिखा के चेक करके जानी है, तब मैं मानूंगा। क्या मतलब है? जो डॉक्टर अच्छी कंपनियों की दवाई आती है वो लिखते ही नहीं। आजकल तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जेनेरिक दवाई, वो लिखते नहीं जी। मैं कह रहा हूँ वही ये बोलते हैं कि ये दवाई आप लेके आओगे, वो हमें दिखा के जाना। जब दिखा के जाएगा तो इनके अकाउंट में जो इनका हिसाब किताब है वो आ जाएगा। सर, यहाँ पे बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, चर्म रोग के स्पेशलिस्ट नहीं है, जैसे आंखों का डॉक्टर या हार्ट का, ब्रेन का, मतलब ये सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। तो जो गरीब पेशेंट हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनको और चंडीगढ़ के हॉस्पिटलों में रेफर कर दिया जाता है। कितनी आखिर दिक्कत है जब हॉस्पिटल में दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, मजबूर होकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत परेशानी होती है जी। आप मानते हैं इतना बड़ा जिस तरह से ढांचा खड़ा किया गया है, इस तरह से डॉक्टरों की यहाँ पे जिस प्रकार से मतलब यहाँ पे वैकेंसी चाहिए उस हिसाब से डॉक्टर नहीं है।